जय हिंद। आइए जानते हैं विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल। विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा स्थल कहाँ है, बिल्कुल एकदम थोड़ा डिटेल से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ से पूछता है उसे ही कवर हम करने वाले हैं। विश्व के प्रमुख स्थल अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। पहला है यरूशलेम। यरूशलेम जो है तीन धर्मों की पवित्र भूमि, तीन धर्मों की पवित्र भूमि। कौन कौन सा भाई? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। पहला हो जाएगा यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। तीन धर्मों की पवित्र भूमि यरूशलेम, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। ठीक है। यहीं पर जो है वेलिंग वॉल है। वेलिंग वॉल जो कहा जाता है वो यहूदियों का पूजा स्थल, यहूदियों का पूजा स्थल, यहूदियों का पूजा स्थल कहा जाता है। क्या? वेलिंग वॉल। और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है जिसे यहूदियों ने 1969 में जला दिया था। 1969 में क्या कर दिया था? आग लगा दी। क्या लगा दी? इसमें आग लगा दी। और 1969 दोस्तों, अपना ये सन याद रखना, अपने देश में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, अम्बु सिंबल। अम्बु सिंबल एक जगह पड़ती है मिस्र में, यानी कि मिस्र का एक नगर है अम्बु सिंबल। यहाँ एक पुराना मंदिर है, यहाँ एक बहुत ही पुराना हिंदू मंदिर है और असवान बांध के निकट है। असवान बांध के निकट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा असवान बांध कहाँ है, तो क्या बताओगे? मिस्र में। कहाँ बताओगे? मिस्र में। असवान बांध पूछ लेता हूं कौन सी नदी पर है, तो नदी है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है। इफेसस। नेक्स्ट है इफेसस, जो तुर्की का एक नगर है और यहाँ का फेमस मंदिर है डायना मंदिर। अगर डायना मंदिर बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में कि डायना मंदिर कहाँ है, तो इफेसस में है। इफेसस कहाँ है? इफेसस है तुर्की में। कैंडी। कैंडी एक शहर है श्रीलंका का। कैंडी कहाँ का शहर है? श्रीलंका का। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बौद्धों का प्रसिद्ध विहार है, और विहार होता है रहने का एक स्थान, रहने का एक स्थान। बौद्धों के रहने के स्थान को क्या कहा गया? विहार कहा गया। ठीक है। तो बौद्धों का प्रसिद्ध बिहार कहाँ है? कैंडी में। कैंडी कहाँ? श्रीलंका का एक प्रमुख नगर है। बौद्ध, यहाँ ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के दांत सुरक्षित रखे गए। यहाँ गौतम बुद्ध के दांत सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है। कहाँ? कैंडी में। कहाँ? कैंडी में बच्चों। देखिए अगला है काठमांडू। काठमांडू जो है नेपाल में, और नेपाल की कैपिटल भी है काठमांडू। नेपाल की कैपिटल भी है काठमांडू। और काठमांडू जो है वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। और दक्षेश का मुख्यालय भी है। दक्षेश का मुख्यालय भी है कहाँ? काठमांडू में, जिसे बोलते हैं सार्क। ठीक है। बैथलेहम इजराइल का शहर है, और यह जो है ईसा मसीह का जन्म स्थल के प्रसिद्ध स्थान है। आपसे पूछेगा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था बैथलेहम में। और बैथलेहम जो शहर है वो कहाँ का है? वो इजराइल का शहर है। कहाँ का? इजराइल का शहर है। लहासा। लहासा तिब्बत की कैपिटल, लहासा तिब्बत की कैपिटल और दलाई लामा के लिए प्रसिद्ध स्थान था। और दलाई लामा का यहाँ महल था, जिस महल का नाम था महल पोटाला। महल पोटाला। अगर आपसे पूछे महल पोटाला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दलाई लामा का प्रसिद्ध स्थल, यानी कि दलाई लामा का जो महल का नाम था वो क्या था? महल पोटाला। क्या नाम था भैया? महल पोटाला। ध्यान रखना। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, पोप नगरी भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन इससे आ जाएगा सेंट पीटर गिरजाघर। सेंट पीटर गिरजाघर कहाँ है? वो है वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी में है सेंट पीटर गिरजाघर। बोरोबुदुर। बोरोबुदुर इंडोनेशिया का एक शहर है, और यहाँ बोरोबुदुर में क्या है? बौद्ध मंदिर है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदुर जो जाना जाता है वो बौद्धों के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। वो भी कौन सी शाखा के? महायान शाखा के। अगर पूछे बौद्ध मंदिर कौन सी शाखा के? महायान शाखा। महायान शाखा। ठीक है। महायान शाखा। ठीक है। आगे अगला है ढाका। और ढाका जो है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। नाम, ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा था। ढाका का नाम ढाकेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा था। इतनी बात आप ध्यान रखें। मुगल काल यानी कि जो मुस्लिम शासक आए उनका कैपिटल भी रहा। मुसलमान समय में या फिर मुस्लिमों के समय में ढाका जो है बंगाल की कैपिटल भी रहा। बंगाल की कैपिटल भी रहा था। और यहाँ पुर्तगालियों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों ने, मैं लिख देता हूं किसने? पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल प्लस डच प्लस फ्रांसीसियों ने, किसने? किसने भैया?
फ्रांसीसियों ने कब से कब तक 16 से 17वीं सदी तक 16 से 17वीं सदी तक अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। क्लियर है जी। देखिए अगला है मक्का। मक्का सऊदी अरब का प्रसिद्ध शहर है और लाल सागर तट से अंदर की ओर है, सिरात पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? सिरात पर्वत पर स्थित है। आपसे पूछे मक्का कौन से पर्वत पर स्थित है, तो मक्का जो स्थल है वो सिरात पर्वत पर स्थित है, लाल सागर से अंदर की ओर, लाल सागर तट से अंदर की ओर। अब मुस्लिमों का पवित्र शहर कहा जाता है, मुस्लिमों का पवित्र शहर कहा जाता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हज करने कहां जाते हैं? मक्का जाते हैं। कहां? मक्का जाते हैं। अब ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनका यहाँ जन्म हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ? जन्म हुआ यहाँ। ठीक है। मुस्लिमों का धार्मिक केंद्र, मुस्लिमों का धार्मिक केंद्र भी कहा जाता है क्या? मक्का। मक्का मुस्लिमों का धार्मिक केंद्र भी कहा जाता है बच्चों। और इसी मुस्लिम इसी की ओर मुंह करके, मुस्लिम जो है इसी की ओर मुंह करके प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करते हैं, या फिर कह सकते हो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। तो जितना भी पढ़ा है बच्चों इसे बढ़िया से रिवाइज करिए और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करिए और डेली आप नोट करते रहिए और उसका रिवीजन करते रहिए। बार बार क्या करते रहिए? रिवीजन करते रहिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें घूमती रहें और याद रहें। ठीक है, और जब भी आपका एग्जाम हो और आप उसे कर पाओ। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।